हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। प्रिय साथियों नमस्कार, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा और आप सभी दर्शक गणों का हमारे इस चैनल ज्योतिष रत्न केंद्र पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। तो प्रिय साथियों, आज हम आपको इस कार्यक्रम के द्वारा अगस्त 2022 में पड़ने वाले जन्माष्टमी पर्व की तारीख एवं शुभ मुहूर्त तथा पूजन की विधि एवं व्रत आदि के विषय में पूरी जानकारी देने जा रहे हैं और आप इस चर्चा को अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि चर्चा के अंत में हम आपको पूजा का शुभ मुहूर्त भी बताएंगे। तो साथियों, ये तो आप सभी जानते ही हैं कि ये जन्माष्टमी का जो पर्व है हमारे हिंदू पर्वों में इसको एक विशेष स्थान प्राप्त है, इसको विशेष पर्व माना जाता है और ये त्यौहार भगवान श्री कृष्ण जी के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है, देश में भी और विदेशों में भी। मथुरा नगरी में असुर राज कंस के कारागृह में माँ भगवती माता देवकी की 8वीं संतान के रूप में भगवान श्री कृष्ण भाद्रपद माह की यानी कि भादों के महीने में कृष्ण पक्ष की अष्टमी को जन्म हुआ था भगवान श्री कृष्ण जी का। माता देवकी की ये 8वीं संतान है, जैसा मैंने कहा। उनके जन्म के समय पर अर्धरात्रि थी यानी आधी रात थी तथा चंद्रमा उदय हो रहे थे, चंद्रमा का उदय हो रहा था और उसी समय रोहिणी नक्षत्र भी था। इसीलिए इस दिन को प्रतिवर्ष यानी प्रत्येक वर्ष भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण जी का जो ये जन्मोत्सव है यानी कि जन्माष्टमी, ये कब मनाई जानी चाहिए, इसके पीछे क्या हमारे शास्त्रों में मत है, वो ये इस प्रकार है कि अधिकांश शास्त्रकारों ने अर्धरात्रि यानी कि आधी रात में व्यापनी अष्टमी यानी कि जब अष्टमी हो आधी रात में तो ही व्रत पूजन एवं उत्सव मनाने की पुष्टि की गई है हमारे शास्त्रों के द्वारा और शास्त्रकारों के द्वारा। श्रीमद् भागवत, श्री विष्णु पुराण, वायु पुराण, अग्नि पुराण, भविष्य आदि पुराण भी आधी रात्रि में ही जो अष्टमी होती है यानी कि अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी जिसको कहा जाता है, उसी में ही भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म की पुष्टि की गई है इन सारे पुराणों के द्वारा। तिथि निर्णय अनुसार भी जन्माष्टमी में अर्धरात्रि को ही मुख्य मतलब एक तरीके से निर्णायक तत्व माना गया है। रोहिणी नक्षत्र जो है वो मुख्य निर्णायक नहीं है, तिथ है, यानी कि जैसा मैंने अभी आपको कहा कि अर्धरात्रि में अष्टमी तिथ का होना बहुत आवश्यक है, तभी भगवान श्री कृष्ण का जन्मोत्सव मनाया जाना चाहिए। ये कहते हैं हमारे शास्त्र, ये कहते हैं हमारे पुराण। और अष्टमी तिथि चाहे सूर्योदय से लेकर के अर्धरात्रि तक हो या सप्तमी विद्या पूर्व पहले यानी कि सप्तमी से पहले दिन चंद्रोदय व्यापनी को ही व्रत करना युक्ति संगत माना गया है। इसी प्रकार सिद्धांतिक रूप से तत्काल व्यापनी यानी अर्धरात्रि के समय रहने वाली तिथि अधिक शास्त्र सम्मत एवं मान्य होती है। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्म अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी तिथि में ही हुआ था, अतः जन्माष्टमी व्रत का कार्यकाल श्री कृष्ण जी की पूजा तथा श्री कृष्ण जी के निमित्त व्रत और उनकी बाल रूप पूजा, उनको झूला झुलाना और चंद्र को अर्ध दान अर्धरात्रि में ही किया जाना चाहिए। अर्थात कहने का भाव यह है कि इन उपरोक्त कार्यों को करने के लिए अर्धरात्रि में यानी आधी रात में अष्टमी तिथि का होना बहुत अनिवार्य है और अर्धरात्रि के समय नवमी तिथि का कोई औचित्य है ही नहीं, यानी कि अगर उस दिन अर्धरात्रि में रात को 12 बजे नौवीं तिथि पड़ती है तो फिर उसका कोई महत्व नहीं रह जाता जन्मोत्सव मनाने का उस तिथि में, नवमी तिथि में, अर्धरात्रि में। तो पहले दिन अर्धरात्रि व्याप्त अष्टमी को छोड़कर व्रत उस दिन करना जिस अर्धरात्रि के समय अष्टमी व्याप्त नहीं हो रही है, यानी कि वहाँ नवमी तिथि है, किसी भी
दृष्टिकोण से शास्त्र सम्मत एवं तर्क संगत नहीं है। ध्यान रहे कि भगवान श्री कृष्ण जी की जो जन्मस्थली मथुरा वृंदावन में वर्षों की परंपरा जो है उसके अनुसार जन्मोत्सव सूर्योदय कालिक एवं नवमी विद्याष्टमी में मनाने की परंपरा है वहाँ पर। जबकि उत्तरी भारत में हमारे लगभग सभी राज्यों में अर्धरात्रि एवं चंद्रोदय मतलब चंद्र का जब उदय होता है व्यापनी जन्माष्टमी में व्रत आदि ग्रहण करने की ही परंपरा है, जिसके विषय में हम अभी आपसे चर्चा करते आ रहे हैं। तो इस वर्ष प्रिय साथियों, इन सब बातों को अगर हम ध्यान में रखते हैं, जैसा कि हमारे शास्त्रों के वर्णन हमने किया अभी आपके साथ कि क्या कहते हैं हमारे शास्त्र और क्या कहते हैं शास्त्रकार, तो इस वर्ष जो है 18 अगस्त सन 2022 दिन गुरुवार संवत 2079 को रात्रि 9:22 के बाद अर्धरात्रि और कृत्तिका नक्षत्र एवं मेष राशि में चंद्र होंगे, यानी कि मेष राशि होगी, और चंद्रोदयकालीन श्री कृष्ण जन्माष्टमी के व्रत उत्सव आदि का महात्म्य होगा। जबकि 19 अगस्त दिन शुक्रवार को अष्टमी रात्रि 11 बजे तक ही रहने वाली है। अतः व्रत संकीर्तन एवं उत्सव के लिए 18 अगस्त दिन गुरुवार ही सर्वश्रेष्ठ है जन्मोत्सव मनाने के लिए। भगवान श्री कृष्ण जी का जन्मोत्सव मनाने के लिए 18 अगस्त दिन गुरुवार का जो दिन है वो बहुत उत्तम है। अब जन्माष्टमी का जो व्रत है और उसकी पूजन विधि, उसके विषय में आपसे बात करते हैं। इस व्रत में अष्टमी के उपवास से पूजन और नवमी के यानी कि नवमी को पारणा से व्रत की पूर्ति की जाती है। दूसरी बात यह है कि उपवास के दिन स्त्री संग से वंचित रहना चाहिए, यानी कि स्त्री का साथ हमको नहीं रहना चाहिए स्त्री के, और अपने मन तथा इंद्रियों को अपने नियंत्रण में रखना चाहिए। कहने का भाव यहां पर यह है। तीसरी बात यह है कि उपवास वाले दिन प्रातः स्नान आदि से निवृत्त होकर सभी देवताओं को नमस्कार करके पूर्व या उत्तर की ओर को मुख करके आप बैठिएगा तथा हाथ में जल फल फूल लेकर के आपको संकल्प करना है, और संकल्प करके मध्याह्न के समय काले तिलों के जल से छिड़क करके माता देवकी जी के लिए प्रसूति गृह आप बनाइए, और फिर इस प्रसूति गृह में सुंदर एक बिछौना बिछा करके उस पर कलश स्थापित कीजिएगा। साथ ही भगवान श्री कृष्ण जी को स्तनपान कराती हुई माता देवकी जी की मूर्ति या उनका चित्र आप वहाँ पर स्थापित कर दें, और पूजन में माता देवकी जी, वासुदेव जी, बलदेव जी, नंद बाबा जी, यशोदा माता और माँ लक्ष्मी जी, इन सभी का नाम क्रमशः लेते हुए विधिवत आप पूजन कीजिएगा। ये व्रत जो है रात्रि 12 बजे के बाद यानी अर्धरात्रि के उपरांत ही खोला जाना चाहिए, और इस व्रत में अनाज का उपयोग नहीं किया जाता है। फलहार के रूप में कूटू के आटे की पूरियां या उनके पराठे या पकौड़ी ये बनाए जाते हैं, और मावे की बर्फ़ी और सिंगाड़े के आटे का हलवा, ये सब इस तरीके की चीज़ें बनाई जाती हैं, और उसका फिर आप जो उपवास जिन्होंने रखा है वो उसका सेवन करते हैं उसके व्रत के जब उसको खोलते हैं। जन्माष्टमी का महत्व क्या है? जन्माष्टमी का प्रिय साथियों महत्व ये है हमारे लिए, हम सभी के लिए, कि इस दिन एक तो देश और विदेशों में स्थित सभी मंदिरों को भव्य तरीके से सजाया जाता है तथा झांकियां भी सजाई जाती हैं प्रभु की, भगवान की, और भगवान श्री कृष्ण जी का श्रृंगार करके उनका झूला सजा के उनको झूला पर झुलाया जाता है बाल्य रूप में। तीसरी बात यह कि स्त्री पुरुष रात के 12 बजे तक व्रत रखते हैं। 12 बजे से पहले व्रत नहीं खोला जाता, उसके बाद खोला जाता है, क्योंकि 12 बजे अर्धरात्रि में प्रभु का जन्म हुआ है, और रात्रि 12 बजे फिर शंख तथा घंटों की आवाज़ से भगवान श्री कृष्ण जी के जन्म की खबर चारों दिशाओं में गूंजती है और गूंज उठती है। प्रभु की आरती के उपरांत प्रसाद वितरण किया जाना चाहिए, और ऐसी मान्यता है कि इस दिन श्रद्धालु जो हैं अपनी यदि पूरी श्रद्धा भाव से पूजा करते हैं प्रभु की,
तो उनकी हर मनोकामना भगवान पूरी करते हैं। इस व्रत को करने से तथा इस मंत्र का जप करने से संतान प्राप्ति का भी योग बनता है प्रिय साथियों। और ये मंत्र हम आपको बताने जा रहे हैं। ओम देवकी सुत गोविंदम वासुदेव जगतपते देही में तनयम कृष्णा तवामहम शरणम गतः। ये मंत्र है। इस मंत्र का 1,00,000 जप अगर आप कर सकते हैं तो आपकी मनोकामना पूर्ण होंगी। अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर किसी ब्राह्मण से इसको संकल्प के साथ करवाएं, तो आपको निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति प्रभु के आशीर्वाद से होने वाली है, ये मान के चलिए। और प्रिय साथियों, इस जन्माष्टमी के पवित्र महोत्सव पर जो अविवाहित कन्या हैं और उनके विवाह में किसी प्रकार का विघ्न आ रहा है या बाधा आ रही है, तो वे कन्या भी भगवान कृष्ण जी की मूर्ति को झूले में बैठा करके, बाल्य अवस्था की जो मूर्ति होती है उनकी बाल्यकाल की, उसको झूला में बैठा करके झूला झुलाएं, व्रत रखें उनका भगवान श्री कृष्ण जी का, और उनकी पूजा करें। और साथ ही इस मंत्र का जप करें। जब भी आप कम से कम 1,00,000, और 1,00,000 नहीं कर सकते हैं तो 11 माला तो जरूर करें इस मंत्र की। इससे आपके शीघ्र विवाह होने का योग बनेगा। भगवान की आपको सीधी कृपा प्राप्त होगी और आपकी जो मनोकामना है वो पूर्ण होगी। और मंत्र बहुत साधारण मंत्र है, बहुत सिंपल मंत्र है। ओम नमो भगवते श्री वासुदेवाय, ये मंत्र है, या ओम नमो भगवते श्री गोविंदाय, ये मंत्र है। जो भी आपको अच्छा लगे। अब आपको हम बताने जा रहे हैं वो शुभ मुहूर्त कि जिसमें आपने अपना व्रत खोलना है, प्रभु की पूजा करनी है, उनकी आरती करनी है, और पूजा का सब जो भी सामान हमने आपको जैसे बताया है वो सब करना है तरीका। तो देखिए, शुभ मुहूर्त जो है प्रिय साथियों, दिनांक 18 अगस्त सन 2022, दिन होगा गुरुवार। इस दिन जन्माष्टमी होनी है, मनाई जानी है। भाद्रपद का महीना है, यानी भादों का महीना, और अष्टमी जो आरंभ होगी वो एक तरीके से रात्रि 9:22 से आरंभ होगी, और दिनांक 19 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार होगा, और तब तक रात्रि के 11 बजे तक ही अष्टमी रहेगी। यानी कि 18 अगस्त 2022 की रात्रि 9:22 से अष्टमी का आरंभ होना है, और ये 19 अगस्त दिन शुक्रवार रात्रि 11 बजे तक अष्टमी बनी रहेगी। तो इसीलिए 18 अगस्त को ही जन्माष्टमी का पर्व मनाया जाना चाहिए। पहली बात तो ये हुई तिथि के हिसाब से। निश्चित काल पूजा का समय, पूजा का जो समय है 18 अगस्त दिन शुक्रवार रात्रि 12:03 से लेकर के रात्रि 12:47 के बीच का ये समय है जब आप प्रभु का पूजा करें। ये जो कुल समय अवधि है 44 मिनट है, और व्रत का जो पारणा करना है वो आपने 19 अगस्त 2022 शुक्रवार को प्रातः 5:52 के बाद करना है। तो ये था वो शुभ मुहूर्त का समय और उसकी तारीख और व्रत पारणा की तारीख, जिसके विषय में हमने आपको अभी बताया है, जानकारी दी है। हम आशा करते हैं कि हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों को ये जन्माष्टमी के पर्व को लेकर के जो वीडियो हम आप तक पहुंचा रहे हैं ये आपको पसंद आएगा। और अगर प्रिय साथियों ये आपको पसंद आता है तो आप उसको लाइक ज़रूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका लाभ ले सकें। और यदि आप ये चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी से रिलेटेड अलग अलग विषयों पर वीडियोस बनने हैं, उनकी सीधी नोटिफिकेशन और वे वीडियोस समय रहते हुए आप तक पहुंच पाएँ, तो उसके लिए फिर आप जो बेल आइकन देख रहे हैं इसको ज़रूर दबाएं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता।